फोर्थ वीडियो लेक्चर है हेलो अल्केन एंड हेलो आर्यन से, और हम आज देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स और वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स को मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, और हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के क्यूरिकुलम में सिलेबस में अगर हम एनसीईआरटी के बुक्स देखें, बहुत सारे स्टेट्स के बुक देखें, दीज आर द 3 मेन मेथड्स टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड्स। एक तो होते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करेंगे, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। बाद में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद होते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। और एक भी रिएक्शन होती है बोरोडाइन हंस-डाइकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डाइकर रिएक्शन। हालांकि ये हमारे किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना जरूरी है। शायद हमारे इस 4 मेथड पर 2 या 3 भी वीडियो बन सकते हैं। आपको नोट्स तो बनाने ही है। जो भी बच्चे अंत तक वीडियो देखेंगे वो आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत अलग से स्टडी करेंगे। उनको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कैसे करते हैं। उनके स्टडी करने का मोड ही बदल जाएगा आज के इस वीडियो से। और ये स्टार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा और बाकी के छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। इट इज़ द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि हम सभी रिएक्शंस में राइट हैंड साइड पर, यानी कि प्रोडक्ट साइड पर, फिर ओनली अल्काइल हैलाइड्स ही होना है। हमें अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं, और किस किस से प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट से प्रिपेयर करने हैं। तो प्रिपेयर करने में अल्कोहल से, प्रिपेयर करने हमें हाइड्रोकार्बन से, प्रिपेयर करने में हैलोजन का एक्सचेंज करके, और उसके बाद हमें बोरोडाइन हंस-डाइकर रिएक्शन से भी कुछ प्रिपरेशन देखना है। आज तो सिर्फ हमें अल्कोहल ही देखना है, और अल्कोहल भी पूरा कवर होने नहीं वाला है क्योंकि पहला लेक्चर है। और हमने बताया है मैंने कि आपको मैं पूरे बेसिक से लेकर मैकेनिज्म भी बताने वाला हूँ। चलो, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब ये नोट्स बना रहे हो और ये सभी हेडिंग आप अपने नोटबुक में बना लो। मैं हेडिंग इरेज करने वाला हूँ। देखो, आज तो हम यहाँ पर ही खत्म करने वाले लेक्चर को। ये तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। अल्कोहल से 3 डिफरेंट रिएक्शंस देखकर हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करेंगे। एक तो बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, उसको हम बोलते हैं हेलो एसिड्स। इसका जनरल फॉर्मूला HX, HX में होगा HCl, HX में होगा HBr, और HX में होगा HI। HF क्यों नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। ये HCl है, ये HBr है, ये HI। उसके बाद हम फॉस्फोरस हैलाइड्स देखेंगे। फॉस्फोरस के हैलाइड्स PCl3, PCl5, PBr3, PI3। हालांकि PI3, PBr3 नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हम वहीं पे देखेंगे। फॉस्फोरस के हैलाइड्स की रिएक्शन विद अल्कोहल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। देन बाय यूजिंग अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड, उसका फॉर्मूला SOCl2, और SOCl2 और अल्कोहल्स दोनों को मिला के अल्कील क्लोराइड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। और इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द मेथड। और इसका नाम डार्जन मेथड भी है। अगर हम HCl की रिएक्शन देखेंगे, उसका नाम ग्रूव्स प्रोसेस भी है। ये ग्रूव्स प्रोसेस, ये डार्जन मेथड और बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं। इसको आप नेम रिएक्शंस के नोटबुक में अलग से नोट करो। हालांकि सिर्फ नाम भी लिखो तो भी चलेगा। इसका नाम लिखो और पेज नंबर इस आप जिसमें नोट्स बना रहे हो उसके दे दो। मैं ये इरेज करता हूं और स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम है OH, दैट इज द अल्किल बॉन्ड, एंड आगे होगा OH, नॉट एरोमेटिक OH। एरोमेटिक OH को हम अल्कोहल नहीं बोलते, एरोमेटिक OH को हम फिनॉल बोलते हैं। हम यहां पे लेंगे अल्कोहल्स, ये भी हम इरेज करेंगे। सिर्फ एक ही मेथड देखनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके देखो। अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROEH, और O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। बच्चों, आपको लोन पेयर मालूम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2। मैं ऐसे भी लिखता हूं, ठीक है।
2s2 और 2p4 होता है। ये 2s2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो बचे हुए बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे होने वाले एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर है। और ये जो बचे हुए आउटर मोस्ट शेल में, ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में दो लोन पेयर्स बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इस दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और ये हमने यहां पे लिखे हैं, आपको मालूम हो गया। चलो, अगर ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला नहीं, रिप्रेजेंटेशन होता है। अल्कोहल के रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O एंड H, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और सेकेंड रिएक्शन की टाइप होती है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन R एंड O, यानी कि C एंड O। आज जो हम देखने वाले हैं ROH, तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, तो यहां से OH निकलेगा और X आ जाएगा। X में भी कौन देखेंगे हम, अल्कोहल से अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं प्रिपेयर करते, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड या तो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। इसलिए X होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और वो कहां कहां से आ सकता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन HCl से आ सकता है, HBr से आ सकता है, HI से आ सकता है, PCl3, PCl5, SOCl2 से भी आ सकता है। ब्रोमीन कहां आ सकता है, HBr से आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, PBr3 से। आयोडीन कैसे आ सकता है, आयोडीन HI से आ सकता है, और आयोडीन PI3 से भी आ सकता है। और यहाँ पे जो Cl- है, Br- है, I- है, वो उन सभी रिएजेंट से, रिएक्टेंट से आ जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। और OH- भी न्यूक्लियोफाइल है, X- भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा, इसलिए इस रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। दीज आर द वन काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो, इस टॉपिक में तो आपको कार्बोकैटायन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यह भी मालूम है, अगर ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, और कार्बन की वैलेंसी यहां तो 4 बन रही है। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींच लिए, तो ये बॉन्ड कार्बन से हटकर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स बचेंगे। अगर कार्बन के पास अगर 3 बॉन्ड बच रहे हैं, ये तो OH है, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, समझ रहा है आपको, और अगर ये बॉन्ड यहां से निकल रहा है, तो ये 3 बॉन्ड्स रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। पहले तो टेट्राहेड्रल थे, 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल था, अब ये रीअरेंज हो गए, और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये बॉन्ड्स रीअरेंज करके ऐसे दिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही प्लेन में है, देखो ये सभी एक प्लेन में है। अगर ऐसा देखो, सभी एक प्लेन में है, ये बॉन्ड एंगल 120 होता है। कार्बोकैटायन, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे आता है, आप फॉर्मल चार्ज डेफिनेटली पढ़ो। अगर मालूम नहीं तो वीडियो को यही पॉज करो, 11th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग यूनिट निकालो और फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पढ़ो। मोस्टली कार्बन, ऑक्सीजन का तो आपको आना ही चाहिए, इसमें बहुत नेसेसरी होगा इस टॉपिक में। देखो, ये कार्बोकैटायन होता है, यहाँ पे H हो सकते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। हो गया। तो इस बहुत सारे रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बीच में फॉर्म होने वाला है। जो बीच में फॉर्म होता है रिएक्शन के एंड में नहीं, उसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट। हम उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो आपको पता चल रहा है, यहां से OH निकलकर उसके बदले कौन आ जाएगा, उसके बदले हालोजन यानी कि न्यूक्लियोफाइल आ जाएगी, वन काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब कभी अल्कोहल से अल्किल हैलाइड्स बन रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स, और कार्बोकैटायन बीच में फॉर्म हो रहा हो, कार्बोकैटायन किसी फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो कार्बोकैटायन दोज
कार्बोकैटायंस विच आर मोर स्टेबल दे आर प्रेफरेबली प्रिपेयर्ड। जो कार्बोकैटायंस सबसे स्टेबल होगा उसको उसका पहला प्रेफरेंस आएगा प्रिपेयर होने में। और आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, पूरी ऑर्डर यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं, आपको जीओसी में हमने सिखाए हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो पहले तो मिथाइल कार्बोकैटायन, इसके मैं लिखने के बाद आप लिखो मिथाइल कार्बोकैटायन की CH3+ स्ट्रक्चर आपको मालूम है, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये होता तो ऐसे है H अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो यह अनस्टेबल है। कोई भी चार्ज अगर ना हो तो बहुत स्टेबल होता है, चार्ज माइनस भी हो चार्ज प्लस भी हो तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और यहाँ पे कार्बन की स्टेबिलिटी कम है, उसको स्टेबल होने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देते। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन के बदले एक और अल्काइल ग्रुप डाल देंगे लाइक CH3 CH2, ये मिथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह गए और एक हाइड्रोजन के बदले एक मिथाइल ग्रुप आ गया। मिथाइल ग्रुप आपको मालूम है R ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा था, यहाँ पे एक मिथाइल देने वाला हो गया तो स्लाइटली स्टेबल हो गया। अगर हम ऐसे लेंगे CH3C और एक H यहाँ पे और एक CH3 लेंगे और उसके ऊपर बाद में फिर एक प्लस आ जाएगा, यहाँ पे देने वाले अल्काइल ग्रुप्स 2 हो गए। उसके बाद अगर हम CH3C CH3 स्ट्रक्चर मैं जैसे लिख रहा हूं ये 2D डायग्राम से, ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर उस तरफ, इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन, प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑल आर इन वन प्लेन, कार्बन भी एक प्लेन में, हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप भी वन प्लेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, देगा कौन, तो यहाँ पे देने वाले 3 ग्रुप से, इसलिए ये कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायंस व्हिच आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायंस व्हिच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। इससे कौन स्टेबल होता है, तो विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल आपको मालूम है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड आना चाहिए था लेकिन बॉन्ड नहीं, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इट इज विनाइल कार्बोकैटायन VINY, लेस स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। इसकी ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए। अगर रिएक्शन में पॉसिबिलिटीज 2 बन रहे हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है, तो कौन पहले फॉर्म होगा, पहले नहीं, बिल्कुल भी 99% चांसेस है टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होने के। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो कौन फॉर्म होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन को प्रेफरेंस है। अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन है और प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो फॉर्म कौन होगा, फॉर्म होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसलिए जो भी ज्यादा स्टेबल है वो पहले फॉर्म होगा। केमिस्ट्री में बच्चों स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बार बार समझाई है, उसके बाद हम SN1 में भी देखेंगे। तो आपको मालूम हो रहा है कार्बोकैटायन क्या है, यहाँ पे OH जाने वाला है, X को अंदर आना है, इसलिए कौन सा अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल is more reactive than secondary alcohol which is more reactive than primary alcohol which is more reactive than methyl alcohol। बच्चों ये याद रखना भी है, इसको याद रखने का फॉर्मूला मैंने बताया कि इसकी स्टेबिलिटीज, इसके रिएक्शंस डिपेंड्स है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। इसका कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑल दीज, इसलिए इट इज ऑर्डर फेन अल्कोहल के बीच में, जब अल्कोहल से जब कार्बन और OH के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होने वाला हो तब ये ऑर्डर है। अगर अल्कोहल के O और H के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होने वाला हो तो ऑर्डर अलग है, हम अल्कोहल टॉपिक में ही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। उसमें भी फर्स्ट मेथड कौन सी आने वाली है, फ्रॉम अल्कोहल्स, उसमें हम A देखेंगे। हेडिंग आप ऐसे ही बना लो, मैं बहुत सीक्वेंस से नंबर दूंगा। तो फर्स्ट है ए में हम देखेंगे बाय यूजिंग, आपने सब हेडिंग बना लिए, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2। एंड क्या हो रहा है, अनहाइड्रस ZnCl2। और देखो ये सभी HX है, HX में क्या कौन आ जाएगा, HX में HI है, उसके बाद HBr है और उसमें HCl भी है। इन तीनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बच्चों, बॉन्ड लेंथ HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मैंने बताया है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो मोर रिएक्टिव है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड
स्ट्रेंथ कम है, इट ब्रेक्स वेरी इजीली, इट इज मोर रिएक्टिव। उसके बाद HBr की बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में है और ये ब्रेक होगा, लेकिन उसको ब्रेक होने के लिए ये HI से ज्यादा एनर्जी लगेगी, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन HI। और HCl उससे भी कम रिएक्टिव है और उससे भी कम रिएक्टिव HF है। अगर HF हम लेंगे, यहाँ पे मत लिखो बच्चों, HF अगर हम लेंगे तो H और F के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों एनर्जी ज्यादा लगेगी? क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी कम है और H और F, H का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, फ्लोरीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और ओवरलैप अगर नियरली सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी और इससे अल्काइल हैलाइड्स या फिर अल्काइल फ्लूइड्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी और उसके लिए खर्चा भी ज्यादा आएगा। ये ऑर्डर है फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than HCl। तो देखो हम डायरेक्टली HCl ऐड ही नहीं कर सकते, HCl से रिएक्शन नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर हमें अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं और वो भी अल्कोहल और HCl के साथ, तो हम HCl तो कॉन्सनट्रेटेड लेंगे और कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 को भी लेंगे। अनहाइड्रस ZnCl2 होता है लेविस और लिवाइस एसिड, LeWis, लेवाइस एसिड और लेविस एसिड भी बोलते हैं। देखो हम उसमें भी हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से और टर्शियरी अल्कोहल से। अगर हम HX और अल्कोहल को लेकर अल्काइल हैलाइड्स बनाने वाले हैं तो बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन डिपेंड होती है। जैसे कि द कंडीशन, आप लिख लो, कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल एंड पर्टिकुलर एसिड। एसिड कौन सा है, HCl, HBr, और अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर रिएक्शंस डिपेंड है। हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। पहली रिएक्शन में उसको हम ग्रूस प्रोसेस बोलते हैं और इस पूरे मिक्सचर को कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 को और एक नाम है, इट्स नेम इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट आप नेम रिएक्शन में से लिख डालो, ल्यूकास रिएजेंट। चलो उसमें हम एक हेडिंग बनाएंगे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन सकता है? प्राइमरी अल्कोहल सबसे बढ़िया एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH प्लस हम लेंगे HCl, वो भी कॉन्सनट्रेटेड, एरो के ऊपर लेंगे ZnCl2, वो भी अनहाइड्रस ZnCl2 और थोड़ा हीट करेंगे। अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। आप रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो 100% गलत है, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन को अकेला कैरी नहीं कर सकता है। तो देखो इसका मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। ब्रेक बॉन्ड यहां से होगा, OH माइनस बाहर जाएगा और Cl माइनस अंदर आएगा, रिएक्शन बनेगी CH3CH2Cl और बाहर निकलेगा EH2O। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। और सेकेंडरी अल्कोहल जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या बनता है। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, इसका और एक नाम होता है आईयूपीएच नेम क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इट्स नेम इज इथाइल अल्कोहल, आल्सो इथेनॉल। ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी बन रहा है, कार्बन कम नहीं हुए और ज्यादा नहीं हुए। ठीक है, आप एग्जाम्पल बना लो। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं, इसमें से ये पहला एग्जाम्पल था, आप स्मॉल 1 करके भी लिख सकते हो। अगर हम स्मॉल 2 दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इथाइल अल्कोहल से आगे वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फर्स्ट हायर होमोलोग होता है N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या होता है? N प्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम N प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो बच्चों देखो CH3CH2CH2O और H मैं नीचे लिखूंगा, O के ऊपर 2 लोन पेयर है। आप इमेजिन करो, मुझे बताओ कि कौन सा अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर होने वाला है। तो आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां पे Cl लगाओगे तो आप लिखोगे N प्रोपाइल क्लोराइड। बच्चों N प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, मैंने कंडीशन पहले ही बता दी थी कि अल्कोहल से अगर अल्किल क्लोराइड बनने वाले हैं इस मेथड से, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर और एसिड कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिएक्शन बताऊंगा।
रिएक्शन तो ये पहले ये लिख लो आप, फिर मैकेनिज्म लिखो। ये कॉन्सनट्रेटेड HCl है, एरो के ऊपर आप अनहाइड्रेट ZnCl2 लिखना है आपको, हीट करना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है अनहाइड्रेट ZnCl2। उसके बाद इसका प्रोडक्ट आने वाला है CH3 CHCl और CH3 प्लस H2O। ये कैसे बन रहा है आपको मालूम है कि इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन होता है, इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम है N प्रोपिल अल्कोहल। तो होता क्या है, अपने एग्जांपल लिख लिया, इसका मैकेनिज्म देखेंगे आपको समझ में आएगा, और आगे वाले सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे कि होता क्या है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, हम CH3 CH2 CH2 और O नीचे H लिखूंगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है, प्लस पहले तो हम ZnCl2 को ऐड करेंगे, अनहाइड्रेट ZnCl2, ZnCl और Cl। ये Zn इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये लेविस एसिड है, इसको लोन पेयर चाहिए, मैंने लेविस एसिड बोला है आपको, लेविस एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर एक्सेप्टर, तो ऑक्सीजन मोर लेटर इसके पास लोन पेयर पे, बाकी किसी के भी पास लोन पेयर नहीं है बच्चों। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन जिंक को देगा, जिंक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH2O, नीचे H है, एक लोन पेयर बच रहा है, और Zn मैं Cl2 ऐसे ही लिख डालूंगा। अगर ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो आप फिर एक बार फॉर्मल चार्ज को पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन, और ये अनस्टेबल है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, दैट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो इलेक्ट्रॉन्स उसको ज्यादा चाहिए, ये प्लस चार्ज यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो ऑक्सोनियम फॉर्म हो रहा है। अगर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यही हम नीचे भी लिख सकते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं हो तो कंपाउंड स्टेबल बनता है। तो यहां से ZnCl2 बाहर निकल के आएगा। देखो मैं फिर यहां पे लिखूंगा, पहला मैकेनिज्म इसलिए, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ रहे हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। O यहाँ पे H है, Zn और Cl2 है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, और यहां से ZnCl2 बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, ऑक्सीजन OH भी बाहर निकल रहा है और ZnCl2 भी बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन और Zn के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड ऑक्सीजन और जिंक के बीच में बन रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन और जिंक के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड दोनों के बीच में शेयरिंग होने की वजह से नहीं बन रहा है, तो बन रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है। इसलिए अगर बॉन्ड शेयरिंग करके बना हुआ हो और उसमें शेयरिंग में सिर्फ एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो, तो बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक बार ऑक्सीजन और जिंक के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन नेबरिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, और इस कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स बचेंगे और ये कार्बन बन जाएगा कार्बोकैटायन। स्ट्रक्चर कुछ लाइक्स दिस, CH3 CH2, ये C, ये EH बन जाएगा, नीचे एक EH बन जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो सिर्फ अनदर एक ही कार्बन को अटैच है, इट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। और बाहर क्या निकलेगा, तो ये बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन की तरफ, पहले से ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, और ये O और EH ये इसके ऊपर आ गया। देखो ऑक्सीजन, ये H पहले से ही है, एक लोन पेयर पहले से बना हुआ है, ये इसके पास आ जाएगा, और ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और बाहर निकलेगा ZnCl2 और एक लोन पेयर इसके पास। अगर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड और 3 लोन पेयर से उसके पास चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
अगर दो स्टेप की रिएक्शन हो, आपको केमिकल कॉन्टेक्स्ट में भी इसे पढ़ना है। जो सब्सटेंस हमने पहले रिएक्शन में ऐड किया और वो दूसरे रिएक्शन में बाहर चला गया, द सब्सटेंस यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप और कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड रिमूव्ड इन सेकेंड स्टेप में बाहर चला गया, उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। इसलिए ZnCl2 ये कैटालिस्ट है, इट इज एन वन ऑफ द कैटालिस्ट, क्योंकि हम पहली स्टेप में उसे ऐड किया, सेकेंड स्टेप में रिमूव हो गया। ये मेरे रिएक्शन में कहीं भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम रिएक्शन की एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ ये बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा ZnCl2। इसलिए the substance which is consumed in first step or used in first step removed in second step is called as catalyst। उसके बाद देखो, इस कार्बोकैटायन में दो टाइप्स के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन है। अगर दो टाइप्स के कार्बन होते हैं तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर एक ही टाइप्स के कार्बन हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे इस कार्बन का CH3C मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, H ऊपर एक H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे प्लस चार्ज, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये कार्बोकैटायन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है इस कार्बन का, ये sp3 है। इसको स्टेबल करने के लिए ये एक हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस कार्बन की तरफ मूव हो जाएगा और ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के बनाएगा, CH3C, एक ही H बच रहा है ऊपर और यहाँ पे CH3 आ रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वो हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ट्रांसफर हो रहा है। अगर हाइड्रोजन अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर घूम जा रहा है तो H के पास माइनस चार्ज आएगा, उसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड, HYDRID, हाइड्राइड और माइनस चार्ज हाइड्राइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन शिफ्ट। क्या हो गया? एक हाइड्राइड का आयन शिफ्ट हो गया। अगर इसमें टर्शरी कार्बोकैटायन भी बनता तो हम उसे भी बनाते, लेकिन यहाँ पे टर्शरी कार्बन के पॉसिबल नहीं है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो रहा है, H शिफ्ट होके, और उसके ऊपर किसका अटैक होगा? लास्ट स्टेप में जो HCl हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये H प्लस है और Cl माइनस है, तो प्लस के साथ कौन कंबाइन होगा? माइनस, और बन जाएगा CH3C, HCl और CH3, और बचा हुआ इसके साथ हमारा ये OH माइनस भी यहाँ पे है, यहाँ पे OH माइनस भी है, हमारा OH माइनस है, ये यहाँ पे भी है OH माइनस, और ये माइनस के साथ इसका प्लस आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट H2O। तो बच्चों, आपने जो एग्जांपल लिखा था इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मालूम होना जरूरी है। जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो मैकेनिज्म का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन सेकेंडरी अल्कोहल से करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल बताओ। CH3CH, CH3OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और इसको 2-प्रोपेन 2-OL भी हम लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये कॉन्सनट्रेटेड HCl है, एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखेंगे, अनहाइड्रस ZnCl2 हीट करेंगे, और इसमें भी दो टाइप्स की कार्बन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी टाइप का कार्बन नहीं है, तो इसके डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखेंगे CH3CHOH एंड OH नहीं बच्चों, Cl CH3 और H2O। इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन। उसमें और किसी रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है। अगर हम और एक सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और एक सेकेंडरी अल्कोहल, उससे अगर हम अल्काइल क्लोराइड पेपर करेंगे और उसमें चांसेस हो गया अगर कार्बोकैटायन शिफ्ट के, तो कार्बोकैटायन जो भी स्टेबल होगा उसे हम मिथाइल या फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके पहले प्रिपेयर करेंगे। इट इज वन एग्जांपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड आ जाएगा फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल से हम किसको प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल क्लोराइड को, टर्शियरी अल्कोहल एंड ल्यूकास रीजन को लेकर। टर्शियरी अल्कोहल्स वैसे ही बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। एग्जांपल लेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल
अल्कोहल प्लस हम सिर्फ HCl ऐड करेंगे। यहाँ पे अनहाइड्रेट ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। ये रिएक्शन सिर्फ रूम टेम्परेचर में होने वाली है, क्योंकि दैट अल्कोहल इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ये सिर्फ देख रहा है कि कब कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड हो। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl टर्शियरी अल्कोहल में ऐड होगा, इट इज वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव। ये क्या कर रहा है देखो, ये पहले से ही ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, अगर मिथाइल से बड़ा अगर R ग्रुप हो तो विच इज मोर रिएक्टिव, ये सभी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा और टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल भी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बनाते समय अनहाइड्रेट ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको यहाँ पे मत लिखो। अगर आप लिखोगे भी तो इंडस्ट्रियल मेथड से, इंडस्ट्रियल अगर देखें तो इसकी जरूरत नहीं है, इसका खर्चा बिल्कुल भी वेस्ट जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3CCl CH3 सिंपली H2O। इट इज एट रूम टेम्परेचर। सेकेंडरी और प्राइमरी को आप हीट करो, अनहाइड्रेट ZnCl2 को भी लिखो। इसके ऊपर एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होती है। ये अगर आपके अल्कोहल टॉपिक में आएगा तब मैं उस समय नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिर मैं इस लेक्चर की लिंक दे दूंगा। इसके ऊपर एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होती है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होगी देखो, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, टर्शियरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद ल्यूकास रिएजेंट, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट अल्काइल क्लोराइड का हो ये आप मत समझो, प्रेसिपिटेट बनता है, कलर बनता है। तीनों कंडीशन में कलर बनता है कि नहीं, तो यहां पे हम लिखेंगे टर्बिडिटी आएगी और टर्बिडिटी व्हाइट कलर की होगी और प्राइमरी अल्कोहल बहुत ही कम रिएक्टिव है। सबसे बढ़िया कौन रिएक्टिव, टर्शियरी अल्कोहल है। तो देखो अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बहुत ही जल्दी। अगर आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में सेकंडरी अल्कोहल है और एक में प्राइमरी अल्कोहल है, तीनों को इधर उधर हिलाया, आपको मालूम नहीं कि टर्शियरी कहाँ पे गया, सेकेंडरी कहाँ पे गया, तो पहचान करने की है कि सेकेंडरी किस में है, टर्शियरी किस में है, तो आप क्या लोगे, ल्यूकास रिएजेंट को लोगे। ल्यूकास रिएजेंट के ड्रॉप्स आप टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे। जिस टेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, दैट अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। बच्चों सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में पीपीटी बनता है लेकिन थोड़ी समय के बाद। व्हाइट पीपीटी appears after 5 to 10 minutes, 5 to 10 मिनट्स के बाद पीपीटी आ जाएगा और यहाँ पे व्हाइट पीपीटी appears on long keeping और कभी कभार इसमें आती भी नहीं, इसलिए आप नो टर्बिडिटी भी बोल सकते हो तो, और या फिर बोल सकते हो व्हाइट पीपीटी ऑन वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद। इट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। हमने सिर्फ एक मेथड देखी है, अल्कोहल एंड ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करके अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, स्पेशली अल्काइल क्लोराइड्स। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड मेथड यहां से, इस यूनिट से। तो बी को लिखेंगे हम फ्रॉम 48% बॉइलिंग HBr, या फिर कहीं टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखते हैं NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, इसको मिलाकर भी अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर हो सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। अगर हम देखेंगे तो HBr इज लेस रिएक्टिव देन HI बट इट इज मोर रिएक्टिव देन HCl। फिर एक बार हम B में से
एक नंबर फ्रॉम यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल एंड HBr। HBr बच्चों अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। अगर आप HBr को प्रिपेयर करोगे, HBr प्रिपेयर करने के बाद आप किसी वेसल में इसे कीप करेंगे, प्लेस करेंगे, तो HBr वैसे ही बन के नहीं रहेगा, वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो अनस्टेबल होता है। इसलिए हमें HBr को पहले से ही बना के नहीं रखना है। जैसे जैसे हमारे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी उसी समय साइमल्टेनियसली हम साइड को क्या बनाएंगे, HBr बनाते रहेंगे। हम ताज़ा HBr बनाएंगे और रिएक्शन में ऐड करेंगे। और ताज़ा HBr कैसे बनाते हैं, एक तो आप 40% बॉइलिंग HBr लो, 40% बॉइलिंग HBr। अगर 40% बॉइलिंग HBr क्या होता है, तो वो बॉइल होता है कंटिन्यूसली 124.3 डिग्री के ऊपर, और वो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, उसकी मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 8.7 होते हैं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो रिएक्टिव भी होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं 48%, एग्जैक्टली 47.7 के आसपास है। तो उसे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HBr विच इज कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग हैविंग 8.7 मोलैरिटी, उसको आप लिख सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप लिख सकते हो NaBr प्लस H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4। हम दोनों में से किसी एक को लेकर रिएक्शन बनाएंगे, किसी एक को लेकर। मैकेनिज्म तो सेम ही बनने वाले हैं मैकेनिज्म। अगर हम प्राइमरी का एग्जांपल लेंगे, NaBr और H2SO4 के क्या होता है, देखो एरो पर अगर दोनों की रिएक्शन मिला के ऐसी होती है, NaBr प्लस H2SO4 तो बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और H2SO4 का H और NaBr का Br तो बनेगा टॉइस HBr। यहाँ पे हम लेंगे टॉइस NaBr। ये HBr हमने साइमल्टेनियस प्रिपेयर करे, साइमल्टेनियस यानी कि इस साइड हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को ले रहे हैं, और अल्कोहल में HBr ऐड करना है। HBr हम पहले से प्रिपेयर किया हुआ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो अनस्टेबल, उसमें रिएक्टिविटी नहीं होगी। हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं HBr इज प्रोड्यूस्ड इन SiO2 यानी कि विच इज प्रिपेयर्ड इन। इसको हम कब प्रिपेयर करेंगे, अगर वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट अनस्टेबल हो तो। इसलिए जब भी एरो के ऊपर NaBr प्लस H2SO4 लिखा होगा तो क्या होगा, HBr को ऐड करना है और रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड्स की। चलो हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल अगेन इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH की रिएक्शन करेंगे HBr से। एक तो HBr का HBr है 48% कांस्टेंट बॉइलिंग है, या फिर HBr हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर NaBr प्लस H2SO4 भी लिख सकते हैं। थोड़ा स्लाइट हम हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, Br अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी और कार्बोकैटायन की प्रिपरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन ही बनेगा, वो भी इथाइल कार्बोकैटायन। तो देखो CH3 पहले तो आपको मालूम हो रहा है क्या, ये वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है, और उससे दूसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बनेगा CH3 CH2 Br और H2O को बाहर निकालेंगे। सेकेंडरी से सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हम देखेंगे तो बहुत चॉइसेस आने वाले हैं सेकेंडरी अल्कोहल से। और एक प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, देखो ये एक एग्जांपल हो गया, इसके पर रिएक्शन लिख डालो स्मॉल 1 करके। अगर स्मॉल 2 लेंगे हम एक से, और अल्कोहल है CH3C, देखो CH2 CH3 यहाँ पे OH है, हम ऐड कर रहे हैं HBr। अगर इसको आप दोनों तरफ से लिख सकते हो, या फिर 48% बॉइलिंग HBr बोलो, और एरो के ऊपर लिखो NaBr प्लस H2SO4 और हीट करो। अगर आप एरो के ऊपर की कंडीशंस नहीं लिख रहे हो बच्चों एग्जाम्स में, फिर आप नहीं समझ रहे हो, तो आप ये HBr पुराना प्रिपेयर किया हुआ ऐड कर रहे हो, आप इसको C2 में साइमल्टेनियस प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। इसका मीनिंग ऐसे होता है। तो इस पर इसका प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो, बनाओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ। हो गया, देखो चलो किस किस ने यहीं से OH को निकालकर यहीं पर Br रखा है, वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी और देखो
और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन होने की पॉसिबिलिटी भी है, वो भी कैसे मैं दिखाता हूँ। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CBr, उसके बाद यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और H2 निकल जाएगा। इस रिएक्शन को लिख लो, मैं इसका मैकेनिज्म लिखने वाला हूँ। मैकेनिज्म भी आपको लिखना है, अगर चाहे तो लिखो। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ HBr, प्रोटोनेशन ऑफ HBr, यहाँ से प्रोटॉन पहले आ जाएगा, हमारा रिएक्टेंट है CH3 CH2O, नीचे में H लिखूंगा, O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ से आएगा, HBr से आ जाएगा, ये H प्लस प्रोटॉन है। ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH2O, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, एक ही लोन पेयर है, उसके प्लस चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन, हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन। ये अनस्टेबल है, इट इज एन ऑक्सोनियम आयन विच इज अनस्टेबल। और ये ऑक्सोनियम क्या होता है, ऑक्सोनियम से H2O बाहर निकलेगा, और सेकंड स्टेप इसकी होगी, स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों पहला लेक्चर है इस टाइप का, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, हालांकि दोबारा लिखना नहीं चाहिए, आप होशियार बच्चे हो। मैं यहाँ से एरो निकल के नीचे लिखना चाहता हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, मैं इसको फिर एक बार लिखूंगा, CH3 CH2OH, यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस ऑक्सीजन से ज्यादा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी भी हाल से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है प्रोडक्ट में, तो बनता है क्या, देखो CH3 CH2, उसके ऊपर प्लस चार्ज बाहर निकलेगा, प्लस H2O, O के ऊपर 2 लोन पेयर। समझ में आ रहा है, इट इज एन प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी क्यों, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, लेकिन यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कैसे हो सकती है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखो रीअरेंजमेंट, स्टेप नंबर 3 बोलो, और इसे लिखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, CH3 प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए ये मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस कार्बन की तरफ जाएगा, इसको हम बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। बच्चों एक बात या ध्यान रखो, जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो एरो दोनों साइड पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सभी एरो इन मैकेनिज्म। अगर मिथाइल यहाँ पे आता है तो CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, और CH2 को एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। इस कार्बन को यहाँ पे एक अल्काइल और टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, उसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए प्राइमरी से बनेगा टर्शियरी, और इसके ऊपर HBr का Br अटैक करेगा। लास्ट स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 4 होगी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस, तो Br माइनस इस पर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखो, ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, उसमें Br माइनस ऐड करना है, Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, आने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे Br, अगेन CH2 एंड CH3, और प्रोडक्ट हो गया हमारा, इसका नाम बोलो, इसका नाम है 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप वीडियो को दोबारा देखें या फिर उस पॉइंट को दोबारा देखें। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, HBr से 3 नंबर, फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल
एंड HBr आपको मालूम आ रहा है अभी 48% बॉइलिंग HBr लिखो या फिर एरो के ऊपर NaBr and H2SO4 लिखो। अब एग्जांपल लेंगे CH3 CH3OH प्लस HBr, एरो के ऊपर लिखो NaBr और H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी है, 48% भी है, और यहाँ पे सिंपल है, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है। अगर टर्शरी कार्बोकेटन हो रहा हो तो दूसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी मत करो, इसलिए यहाँ पे स्टेट क्या होगा, CH3CBr CH3 और CH3 प्लस H2O, इट इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शरी अल्कोहल से क्या, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका और एक नाम होगा IUPAC 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे होगा इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपान 2 ऑयल, 2-मिथाइल प्रोपान 2 ऑयल, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। और आज के वीडियो में हम लास्ट देखेंगे अल्किल आयोडाइड्स कैसे बनते हैं। अल्किल आयोडाइड्स मैं लिखूंगा यहाँ पे C फ्रॉम HI एंड अल्कोहल्स, और HI में भी हम लिखेंगे, HI में लिखेंगे HI NaI और KI विथ 95% फॉस्फोरिक एसिड, 95% फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ये सभी यहाँ एक फॉस्फोरिक एसिड होता है P ब्लॉक के 15th ग्रुप से, ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और सबसे हाईएस्ट है। अगर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो H3PO4, ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का +5, फॉस्फोरस का +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, उसके साथ H भी हो, O भी हो, तो हम बोलते हैं उसको ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस का किसी भी सब्सटेंस का बीच वाले एटम का ऑक्सीजन से ज्यादा हो तो उसे बोलते IC एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप इसका फॉस्फोरस एसिड बनाओगे, ROUS लास्ट में लगाओगे, तो इसका एक ऑक्सीजन कम होगा, उसका फॉर्मूला H3PO3। H3PO3 कब बनेगा, H3 का नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर उसकी एक बात और C, उसमें हम एक करके फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड HI, प्राइमरी अल्कोहल एंड HI। उससे पहले हम देखेंगे ब्रोमाइड्स करते समय तो हमने क्या लिया, NaBr एंड H2SO4। यहाँ पे NaI एंड H2SO4 क्यों नहीं लेंगे, NaI और H3PO4 क्यों, H2SO4 क्यों नहीं, H2SO4 लेने चाहिए थे। H2SO4 अगर हम लेते तो क्या होता, तो होता क्या है बच्चों, अगर हम NaI लेंगे या फिर KI लेंगे, उसमें अगर H2SO4 को ऐड करेंगे तो रिएक्शन बनेगी NaHSO4, अगर KI लेंगे तो KHSO4, और उसके साथ बनेगा HI। और H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, H2SO4 उस HI का बनाएगा I2, क्या बनाएगा I2, और यहाँ पे एक SO2 बाहर निकलेगा। हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंस रिएक्शन आप बनाओ। NaI और KI के साथ H2SO4 को क्यों नहीं लेते, इसका रीजन है H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन आयोडाइड टू I2। अगर HI का I2 बन रहा है तो अल्किल आयोडाइड्स नहीं बनेंगे, इसलिए हम लेंगे 95% फॉस्फोरिक एसिड या फिर 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। उससे जो HI फॉर्म होगा वो निकलकर I2 नहीं बनेगा, हम उसको रिएक्शन में ऐड कर सकते हैं, इसलिए एरो के ऊपर लिखेंगे 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। प्राइमरी का एग्जांपल फिर एक बार, CH3CH2OH प्लस HI, यहाँ पर लिखो 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, OH को निकालो, I- को डाल दो, CH3CH2I प्लस H2O हो गया।
सेकेंडरी नंबर 2 फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल एंड EHI। सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, CH3 CHOH या अगेन CH3 प्लस EHI। यहाँ पे लिख रहे हो आप 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 और यहाँ पे यहाँ पे H लिखो प्लस H2O। इसमें पॉसिबिलिटीज प्राइमरी कार्बोकैटायन की भी है और सेकेंडरी की भी है, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए हम किसे बनाएंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बनाएंगे। इसमें और एक एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। एग्जांपल है CH3CH OH और CH3, इट इज सेकेंडरी कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है और यहाँ पे 3 टाइप्स के कार्बन आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और ये टर्शियरी कार्बन एटम हैं। तो देखो फिर एक बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस EHI लिखो, इसके ऊपर 95% H3PO4 लिखो, यहाँ पे आयोडीन लगाओगे क्या, देखो आप खुद से प्रोडक्ट बना रहे हो क्या, किसने बना लिया, करेक्ट रिएक्शन है CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस H2O। अगर हम यहाँ पे सिर्फ बोर्ड के ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैसे होगा देखो, आप आपके नोट्स निकालो, HBr का मैकेनिज्म देखो, HBr का पहली स्टेप क्या बनेगी, पहली स्टेप बनेगी इसके ऊपर प्रोटोनेशन, H प्लस ऐड होगा, H प्लस ऐड किधर होगा, इसके 2 लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये ऑक्सोनियम आयन क्या हो रहा है, ऑक्सोनियम फर्स्ट स्टेप का ऑक्सोनियम आयन से कार्बोकैटायन बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस कार्बन से वो खींच लेगा और ये लोन बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये H2O बन के बाहर निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप बना रहे हो खुद से नोट्स, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बन की पॉसिबिलिटी है। थर्ड स्टेप में हो जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन और ये H थर्ड स्टेप में अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये H यहाँ पे जाएगा तो इसका CH2 और यहाँ पे हो जाएगा कार्बोकैटायन, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर लास्ट स्टेप में अटैक ऑन करेगा I-, तो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट दैट इज 2-iodO 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्शन खुद से बनाओ, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लो, उसमें HI ऐड करो, बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। बच्चों आने वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स, अल्काइल आयोडाइड्स बाय यूजिंग फॉस्फोरस हालाइड्स एंड थायोनील क्लोराइड। उसमें भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। वीडियो को आप दोबारा देखो। जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो हमारे एक्चुअली सब्सक्राइबर है, उन्हीं बच्चों को ये मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहे हो और आप वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो तो सब्सक्राइब करो, आपके खुद के नोट्स बनाओ और बने रहो। आने वाली वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।